नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजवा सौदा में परमात्मा का चिंतन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वही व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है जो परमात्मा का चिंतन करता है और किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता। मनुष्य को कष्ट, पीड़ा, कठिनाई और दुख का सामना तभी करना पड़ता है जब वो अहंकार में रहता है। अहंकार को मिटाए बिना हम भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते। भक्त के जीवन में भी कठिनाई आती है, लेकिन वो इसे भगवान की कृपा मानकर परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। ये बात स्थानीय मानस भवन में 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन की श्रृंखला में मनीषी साध्वी प्रज्ञा भारती ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज ने भी अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान रहने का आह्वान किया। 7 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे आध्यात्मिक प्रवचन दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होंगे। साध्वी प्रज्ञा भारती ने कहा कि धर्म, अध्यात्म, ईश्वर के नाम की उपेक्षा करने वाला कभी भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता। राम ने इस धरती पर जन्म लेकर अपने चरित्र को जीता, इसीलिए वो राष्ट्र नायक कहलाए और आज उन्हें संसार पूजता है। चरित्रवान यदि शत्रु भी है तो वो भी पूजनीय है। 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन समाज सेवी वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय माधव प्रसाद तिवारी की स्मृति में अधिवक्ता मदन तिवारी, डॉक्टर S.M. तिवारी, एडवोकेट अरविंद तिवारी तथा रामायण मंडल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा भारती महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद का विधायक हरि सिंह रघुवंशी, नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष कांति भाई शाह सहित अन्य गणमान्य नागरिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। मंच का संचालन आचार्य पंडित केशव शास्त्री के द्वारा किया गया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकगण, भक्तगण, श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रुचि, वैचित्र और अधिकारी भेद से शास्त्रों में मुख्यतया 3 पद्धतियों की ही चर्चा मिलती है: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कोई मनुष्य कर्म के मार्ग से अपनी यात्रा को परिपूर्ण करता है, कोई ज्ञान मार्ग से अपनी यात्रा को परिपूर्ण करता है और कोई भक्ति मार्ग से चलकर परमात्मा का चिंतन करता हुआ अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करना चाहता है। चाहे मनुष्य कर्मयोगी हो, कर्मयोगी तो प्रत्येक मनुष्य हो, चाहे मनुष्य ज्ञान के मार्ग का पथिक हो, जिसको हम भक्ति के नाम से संबोधित करते हैं। भक्ति तो भारतीय मनीषा की मधुरतम उपलब्धि है, या भारतीय साधना की सर्वाधिक कोमल, सर्वोपरि भाव प्रवण एवं सरस कल्पना। योगी कहते हैं अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ दो, ज्ञानी कहते हैं इनका बात कर दो, विषयी कहते हैं इनको विषयों में फेंक दो। किंतु भगवत भक्त मात्र एक कल्पना करता है, अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के संपूर्ण विषयों को अपने आराध्य परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है तो इंद्रियां भी धन्य हो जाती हैं और मनुष्य का जीवन भी धन्य हो जाता है और मानव का लक्ष्य परिपूर्ण हो जाता है। मानव के जीवन की धारा बड़ी वेग से अपने इष्ट की ओर चलती है, परमात्मा की ओर प्रवाहित होती है। जैसे झरना बहता है पहाड़ से, जैसे पुष्प खिलते हैं वृक्षों में, जैसे पक्षी प्रातःकाल की मांगलिक बेला में गीत गुनगुनाते हैं, ऐसे ही मनुष्य की जिंदगी अनंत के चरणों में बहती हुई दिखाई देती। उसके प्राणों में अहंकार की बदलियां कहाँ, विषाद का धुआं, वेदना के कांटे, वासना की सड़न, पीड़ा की ऐंठन, इन सब से परे वह निर्मल दर्पण की तरह प्रभु का प्रतिबिंब ही ग्रहण करता है। मास में एक वृक्ष नन्हा सा वो केंद्रित होता है और उस वृक्ष को केंद्रित करके नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, और इस प्रकार से पूरा हम कार्तिक मास जो है किसी सरोवर के तट पर स्नान करके और तुलसी की उपासना करते हैं। कितना बड़ा संदेश है। अच्छा, 2 त्योहार माताओं की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा। 2 त्योहार और आते हैं हमारे यहाँ साल में। एक अमावस्या यदि सोमवार के दिन में पड़ जाए तो सोमवती अमावस्या, और उस दिन हम पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा करते हैं। अब पीपल के वृक्ष का साइंटिफिक विश्लेषण वैज्ञानिक वनस्पति विज्ञान के जानकार लोग करते हैं कि पीपल के नीचे 108 परिक्रमा क्यों लगाती हैं बहनें। अब आधुनिक काल की माताएं और आधुनिक काल की बहनें हैं। अब हमारे यहाँ लकड़ी का चूल्हा जलता ही नहीं, कंडे से चूल्हा जलाते ही नहीं है। कंडे से और लकड़ी से चूल्हा जलाने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो छूटती है वो हमारे फेफड़ों में आके जमा हो जाती है, जो रसोई बनाती है माताएं।
और एक दिन जब सोमवती अमावस्या आती तो 108 परिक्रमा लगा करके हम पीपल के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वायु है, प्राण वायु है, तो हम उसकी परिक्रमा लगा करके उतनी देर पीपल से प्राणवायु लेकर अपने ऑक्सीजन को समाप्त करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको समाप्त करते हैं और फिर से हम 6 महीने के लिए स्वस्थ जीवन जीने का अभ्यास करते हैं। ये साइंटिफिक महत्व है।